आज का हमारा टॉपिक है भारत में साख क्षमता मूल्यांकन। क्रेडिट रेटिंग वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे एकदम लास्ट में। अब हम आज भारत में साख क्षमता मूल्यांकन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि CRA एक कंपनी है जो निश्चित प्रकार के ऋण भार निर्गमित करने वाली संस्थाओं की और स्वयं ऋण उपकरणों की साख योग्यता का निर्धारण करती है। कुछ मामलों में अंतर्निहित ऋण की सुविधाओं को भी श्रेणी दी जाती है। अधिकतर मामलों में प्रतिभूतियों को निर्गमित करने वालों में कंपनियां, विशिष्ट लक्ष्य रखने वाली संस्थाएं, राज्य व स्थानीय सरकारें, लाभ निरपेक्ष संस्थाएं या राष्ट्रीय सरकारें होती हैं, जो ऋण जैसी प्रतिभूतियों जैसे ऋण पत्र आदि का निर्गमन करती है, जिनका सौदा द्वितीयक बाजारों में किया जा सकता है। किसी ऋण का निर्गमन करने वाली संस्था हेतु साख योग्यता के निर्धारण के दौरान उस संस्था की ऋण पात्रता अर्थात ऋण के भुगतान की क्षमता पर ध्यान दिया जाता है और इससे निर्गमित विशेष प्रतिभूति पर लगाई गई ब्याज दर भी प्रभावित होती है। CRA संस्थाओं के विपरीत एक कंपनी जो व्यक्तिगत स्तर पर साख योग्यता के लिए क्रेडिट स्कोर निर्गमित करती है, वह आम तौर पर क्रेडिट ब्यूरो या कंज्यूमर क्रेडिट रिपोर्टिंग एजेंसी के नाम से जानी जाती है। 2007-2009 की आर्थिक संकट के बाद से इस प्रकार की रेटिंग की विश्वसनीयता पर व्यापक स्तर पर प्रश्न चिन्ह लग गया। 2003 में सिक्योरिटी व एक्सचेंज कमीशन ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट जमा की, जिसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की प्रतिस्पर्धा विरोधी कार्यप्रणाली और ब्याज संबंधी विवादों से युक्त मुद्दों के लिए एक जांच बिठाने की योजना के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया था। भारत में साख क्षमता मूल्यांकन का प्रारंभ 1988 से हुआ। भारत में इसका क्षेत्र सीमित होने के कारण यह अधिक लोकप्रिय नहीं है। भारत में साख क्षमता का मूल्यांकन कुछ ही प्रतिभूतियों में किया जाता है। इन प्रतिभूतियों में बॉन्ड्स, ऋण पत्र, व्यापारिक पत्र, स्थायी जमा, म्यूचुअल फंड इत्यादि हैं। साख क्षमता मूल्यांकन के अंतर्गत किसी संस्था या कंपनी की या निर्गमनकर्ता की साख गुणों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी प्रतिभूतियों की साख क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यह माना जाए कि सुधा लिमिटेड कंपनी को साख क्षमता मूल्यांकन AAA और विवाह लिमिटेड कंपनी के ऋण की साख क्षमता मूल्यांकन क्रेडिट रेटिंग BBB है, तो यह नहीं कहा जाएगा कि सुधा लिमिटेड विवाह लिमिटेड की तुलना में अच्छी कंपनी है। निर्गमनकर्ता कंपनी अपनी वित्तीय सुदृढ़ता और साख क्षमता मूल्यांकन श्रेणी के आधार पर जनता से पूंजी प्राप्त करती है। साख उपकरण की लोकप्रियता और उस पर विश्वास ही निर्गमनकर्ता को पूंजी प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। किसी कंपनी की विभिन्न प्रतिभूतियों या उपकरणों की रेटिंग एक ही समय अवधि में अलग अलग हो सकती है। जैसे कि एक्स लिमिटेड पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र और जमा प्रमाण पत्र निर्गमित करती है, तो पूर्वाधिकार अंश को AA, ऋण पत्र को AAA तथा जमा प्रमाण पत्र को BB की रेटिंग मिल सकती है। AA का अर्थ उच्च सुरक्षा, AAA का अर्थ उच्चतम सुरक्षा और BB का अर्थ अपर्याप्त सुरक्षा। प्रत्येक प्रतिभूति के साख गुणों को मान्यता मिलती है। भारत में जो प्रतिभूति अधिकतम सुरक्षित होती है उसी को पसंद किया जाता है। भारत में क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। रिजर्व बैंक एवं सेबी ने सभी गैर सरकारी ऋण प्रतिभूतियों को, जो कि 18 माह से अधिक समय अवधि में परिपक्व होगी तथा परिवर्तनशील प्रतिभूतियां 18 महीने बाद परिवर्तित होंगी, के लिए क्रेडिट रेटिंग अनिवार्य कर दी है। भारत में क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय करने वाली 4 प्रमुख एजेंसियां हैं। भारत में क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय में सबसे लोकप्रिय उपकरण स्थायी जमा है। इसके बाद ऋण पत्र का नंबर आता है। समता अंशों में संभावना कम है। तो भारत में साख क्षमता मूल्यांकन एजेंसियां क्रेडिट रेटिंग व्यवसाय में लगी हुई हैं, वो 4 हैं। पहला CRISIL, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकेंड है ICRA, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग ऑफ इंडिया लिमिटेड। थर्ड CARE, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। एंड फोर्थ ONICRA, ओनिडा इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जब किसी कंपनी की प्रतिभूतियों को रेटिंग करती है तो उसे निम्न कार्यवाही पूरी करनी पड़ती है। पहला, रेटिंग के लिए कंपनी का आवेदन पत्र स्वीकार करना। फिर आवश्यक अनुबंध करना, संबंधित विशेषज्ञों को कार्य सौंपना, रेटिंग कार्य के लिए आवश्यक जानकारी, आंकड़े, सूचनाएं आदि प्राप्त करना, सूचनाओं का अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना तथा सभी तरह की आकांक्षाओं का निराकरण करना, आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण मांगना, रेटिंग देने के लिए उचित कदम उठाना, रेटिंग कमेटी से निर्णय प्राप्त करना और कंपनी को इस निर्णय की जानकारी देना। यदि कंपनी साख उपकरण या प्रतिभूति की रेटिंग स्वीकार कर लेती है तो प्रतिभूति के जीवन काल में उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यदि कंपनी की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है या नई सूचनाओं के प्राप्त होने पर प्रतिभूति की रेटिंग में परिवर्तन की आवश्यकता पड़ती है तो यह कार्य केवल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ही कर सकती है। कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह स्वयं अपनी प्रतिभूति की रेटिंग में परिवर्तन कर ले। रेटिंग प्राप्त प्रतिभूति को उच्च वर्ग या निम्न वर्ग में परिवर्तित किया जा सकता है। विनियोक्ता के द्वारा ध्यान आकर्षित करने पर ही संभव है। कंपनी अधिनियम में संशोधन कर ऋण पत्र एवं स्थायी जमा के लिए रेटिंग अनिवार्य की गई है। यदि कोई कंपनी ऋण पत्र द्वारा या स्थायी जमा द्वारा ऋण पूंजी प्राप्त करना चाहती है तो उसे अपने प्रतिभूतियों की क्रेडिट रेटिंग के परिणाम जनता के लिए प्रकाशित करने होंगे। क्रेडिट रेटिंग के क्षेत्र में कार्यरत एजेंसी को कंपनी की वित्तीय, व्यापारिक, व्यापार संबंधी एवं परिचालन संबंधी घटकों पर ध्यान देना पड़ता है। रेटिंग एजेंसी द्वारा विभिन्न घटकों का विश्लेषण करके प्रतिभूतियों को रेटिंग दी जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों पर भी ध्यान दिया जाता है, जैसे कि तरलता प्रबंध, जोखिम प्रबंध, ब्याज, कर, सुरक्षित कोष, वित्तीय सेवाओं पर व्यय, व्यक्तिगत ऋण, तरल संपत्ति की नीतियाँ इत्यादि। क्रेडिट रेटिंग अलग अलग प्रतिभूतियों की अलग अलग हो सकती है। सभी कंपनियों से मांगी जाने वाली सूचनाएं भी उनके अनुसार अलग अलग हो सकती है। जैसे यदि कोई कंपनी उत्पादन कार्य में लगी है या कोई कंपनी सेवाएं प्रदान कर रही है तो इनकी सूचना और प्रतिवेदन अलग अलग हो सकता है। भारतीय क्रेडिट रेटिंग सेवाओं द्वारा क्रेडिट रेटिंग के लिए अलग अलग चिन्हों को मूल्यांकन चिन्ह के रूप में मान्यता दी गई है और ये चिन्ह अलग अलग प्रतिभूतियों के लिए अलग अलग ढंग से प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे ऋण पत्र को उच्चतम सुरक्षा के लिए AAA, उच्च सुरक्षा के लिए AA, पर्याप्त सुरक्षा के लिए A दिया जाता है। FD के लिए क्रमशः FAAA, FAA और FA दिया जाता है। यदि ऋण पत्र में अपर्याप्त सुरक्षा है तो BB दिया जाएगा। इसी प्रकार स्थायी जमा में अधिक जोखिम है तो FC द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। ये सारा हमारा इसके क्रेडिट रेटिंग के बारे में सारा डिस्कस कर लिया। पूरा चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम नया चैप्टर लेंगे।